हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही फेमस पोयम द लास्ट राइड टुगेदर एक्सप्लेन करूंगी। आई होप मेरे कोई भी एक्सप्लेनेशन से आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और पढ़ना है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। रॉबर्ट ब्राउनिंग का मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज बोर्न इन लंदन ऑन 7 मई 1812 में उनकी जन्म हुई थी। हिज अर्ली एजुकेशन वाज चीफली एट होम, ज्यादातर उनका पढ़ाई जो है घर से ही हुआ था। वेयर ही बिकेम अक्वेंटेड विद यूरोपियन हिस्ट्री, पेंटिंग एंड द क्लासिक्स के वो उनको जानना वो शुरू की। ब्राउनिंग स्टार्टेड राइटिंग वर्स फ्रॉम एन अर्ली एज, वो बहुत ही छोटे उम्र से ही उन्होंने वर्स लिखना शुरू किया था। His first notable poem is the extremely subjective Pauline, which is highly Shelleyan. Paracelsus discusses the nature of poetry. About 8 volumes of his work from 1841 onward is collected in Bells and Pomegranates, published in 1846. It was with the publication of Men and Women that Browning became the undisputed master of the form of the dramatic monologue. तो यहीं से उनको ड्रामेटिक मोनोलॉग के वो मास्टर बन गए थे। In this volume, Browning started experimenting with that genre of poetry in which his genius found best expression, the dramatic monologue. उनको वहीं से ड्रामेटिक मोनोलॉग के वो फेमस हो गए बहुत ज्यादा। पोयम जो स्टार्टिंग होता है वो यहीं से होता है। I said, मतलब वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने कहा था, और ये बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यहाँ पे स्पीकर जो है एक इमेजिनरी लवर है, वो एक रिजेक्टेड लवर है। देन डियरेस्ट, डियरेस्ट वो अपनी लेडी लव को कह रहे हैं। सिंस इट इज सो, सिंस इट इज सो, सिंस नाउ एट लेंथ माई फेथ आई नो। सिंस इट इज सो का मतलब क्योंकि ये ऐसा ही है। लेंथ माई फेथ आई नो मतलब मुझे अपना तकदीर के बारे में पता है कि मैं रिजेक्टेड हूं। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, यहाँ पे सिंस नथिंग ऑल एनी लव अवेल्स का मतलब होता है क्योंकि उनका प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं मिल रहा है। जैसे वो प्यार कर रहे हैं उनको वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, वैसा गेन नहीं मिल रहा है। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स, तो लव जो है यहाँ पे एक रिजेक्टेड लवर है, तो यहाँ पे उनको जो लाइफ है वो बहुत ही मीनिंगलेस लग रही है। सिंस दिस वॉज रिटन, यही लिखा था फेट में, एंड नीड्स मस्ट बी माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लेस, मैं बहुत प्राउड हूं दैट आई लव्ड यू, योर नेम इज प्राइड एंड थैंकफुलनेस, टेक बैक द होप यू गेव, लेके जाओ वो उम्मीद जो तुमने मुझे दी थी। आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, मुझे सिर्फ एक मेमोरी ही चाहिए। एंड दिस बिसाइड इफ यू विल नॉट ब्लेम you your leave for one most last ride with me, तो उनको क्या चीज की उम्मीद है? सिर्फ एक लास्ट राइड की। अब हम लोग इसके सेकेंड स्टैंजा पे जाते हैं। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, उनकी जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने अपना ब्रो यानी कि जो भाव है उसको थोड़ा झुकाया। हम लोग झुका के कब देखते हैं किसी को? जब हम लोग को कुछ बात समझ में नहीं आती है, जब हम लोग कंफ्यूज होते हैं। Those deep dark eyes where pride demurs, demurs का मतलब होता है डिले, तो जहां पर ही प्राइड जो है वो डिले कर रहा है, ठीक है। तो those deep dark eyes where pride demurs, उनकी आंखों में एक प्राइड था। When pity would be softening through, fixed me a breathing while or two, after thinking for few minutes, with life or death in the balance, और उनका जिंदगी उस वक्त उनको लग रहा था कि ये बैलेंस में है, या डेथ होगा या उनको जिंदगी मिलेगी, उनके हाँ या ना से उनको इतना टेंशन हो रहा था। राइट, वो एकदम लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में था। द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, मेरे ब्लड जो मेरे जो वीन्स में वापस से ब्लड का दौड़ना शुरू हुआ। माई लास्ट थॉट वॉज एटलीस्ट नॉट वेन, मेरा जो लास्ट थॉट था वो वेन में नहीं गया, मतलब वो बेकार नहीं गया। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाय साइड शैल बी टुगेदर ब्रेथ एंड राइट, मतलब उनकी मिस्ट्रेस मान गई
इसलिए उनकी जो ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, मतलब उनकी जो नसों में रगों में वापस से खून दौड़ने लगा। शैल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइट, सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टुनाइट। किसको पता, शायद ये हमारा लास्ट राइड हो या दुनिया ही आज खत्म हो जाए इस रात में। तो यहाँ पे वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोगों को कि किस तरह से उनको उनकी मिस्ट्रेस ने फिर हाँ बोला। यहाँ पे एक और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे एक मोमेंट्री, जब वो पॉज लेती है ना, तो एक मोमेंट्री स्ट्रगल दिखाता है कि उनकी प्राइड के बीच में, क्योंकि उनको बहुत प्राइड था, और उनके दिल में जो एक नेचुरल काइंडनेस था, उनको ये रिक्वेस्ट को नहीं मानना था, क्योंकि ये वीकनेस दिखाता कि वो बहुत जल्दी वीक है, वो जल्दी पिघल जा रही है। पर फिर भी उनको बहुत ज्यादा पिटी, बहुत ही रहम फील हो रहा था अपने, क्योंकि उनका हार्ट जो है बहुत सॉफ्ट था, तो उनको रहम फील भी हो रहा था। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम लोग को कि उनका जो प्राइड है उनको क्या सिखा रहा था कि प्रेयर को रिजेक्ट करने के लिए, पर उनकी जो रहम दिली थी वो उनको क्या कह रही थी कि आप इस प्रेयर को ग्रांट करो, इस रिक्वेस्ट को मान लो। तो एंड में क्या होता है, जो पिटी होती है उनकी, जो रहम दिली होती है उनकी, वो आगे आ जाती है और प्राइड पीछे आ जाता है, और फिर वो लास्ट में ये मान जाती हैं कि वो जाने के लिए उनके साथ राइड पे। और यहाँ पे जो ये लाइन है, माई मिस्ट्रेस एंड आई, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आप कह सकते हैं, पोएट ने जानबूझ के किया है कि यहाँ पे उन्होंने आई एंड माई मिस्ट्रेस लिखा है। यहाँ पे जो लास्ट राइट को एक बहुत ही सुप्रीम जॉय वो बता रहे हैं। तो ब्राउनिंग के लिए ना जो लव था ना, एक स्पिरिचुअल फोर्स था। ये सब आप लोग पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल फोर्स था। और जब लास्ट में वो कह रहे हैं कि कौन जानता है कि आज आखिरी रात हो जाए, इसका मतलब ये है कि लवर रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आज दुनिया खत्म भी हो जाए और ये आखिरी रात हो जाए, तब भी वो रिग्रेट नहीं करेंगे, कि उनको जो चाहिए था, जो आखिरी जो उनकी ख्वाहिश थी वो उनको मिल चुकी है, तो उनको रिग्रेशन कुछ भी नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप स्टैंजा 3 में हम लोग आते हैं, वो कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप हम लोग को इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं। हश, हश मतलब बी साइलेंट। इफ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड, अगर आपको कोई वेस्टर्न क्लाउड दिखता है, ऑल बिलोई बोजम्ड ओवरबाउड, ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली में जो है बिलोई बूजम्ड ओवरबाउड, मतलब ये थोड़ा सा वेव का दिखा रहा है। हम लोग इमेजिन करें जो क्लाउड है वो वेव्स के फॉर्म में। बाय मेनी बेनिडिक्शंस, बेनिडिक्शंस को बोलते हैं गॉड्स ब्लेसिंग को बेनिडिक्शंस कहते हैं। तो जो गॉड्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो बहुत तरीकों में आती हैं, जैसे कि सनलाइट के फॉर्म में आती है, रेज ऑफ द इवनिंग स्टार्स के फॉर्म में आती हैं। तो यहाँ पे वो हम लोग को ये बता रहे हैं कि इमेजिन करने के लिए, इमेजिन करिए कि कैसे जो एक वेस्टर्न क्लाउड जो पूरा एक वेव की शक्ल में आ रहा है, बहुत ही सन्स एंड मून्स एंड इवनिंग स्टार्स के रूप में हम लोग के ऊपर आ रहा है। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट कॉन्शियस ग्रू योर पैशंस ड्यू। और क्लाउड्स में उनको इतनी चमक दिख रही है, जैसे कि एक लाइट ऑफ द सन मून एंड वीनस जैसे ऑल टुगेदर होता है, वैसे उनको बहुत ही ज्यादा चमक दिख रही है। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग द बेस्ट, और आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, बेस्ट लग रहे हो। कॉन्शियस ग्रू, जैसे ही मून, जैसे क्लाउड्स ग्रो हो रहा है, वैसे उनका पैशन भी ग्रो हो रहा है। क्लाउड, सनसेट, मूनराइज, स्टार शाइन टू डाउन ऑन यू नियर एंड येट मोर नियर, मैं आपके बहुत नजदीक, वो फील कर पा रहे कि वो उसके बहुत नजदीक है। टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवेंस वाज हियर, thus lent she and lingered joy and fear, thus lay she a moment on my breast। तो यहाँ पे जो लाइव टिल फ्लैश मस्ट फेड, मतलब जो टिल फ्लैश मस्ट फेड मतलब फ्लैश जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो स्पिरिट का फॉर्म है। तो उनकी जो बिलवेड है उनके लिए वो उनका जो प्यार है उसके लिए वो स्पिरिचुअल हो गया है। तो उनकी जो आत्मा है ना वो कनेक्ट कर रहा है, भले ही फिजिकली नहीं बात नहीं कर रहे हैं वो, बट वो यहाँ आत्मा का कनेक्शन का बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर हेवन वॉज हियर, यहाँ पे वो ब्लिस, वो खुशी का बात कर रहे हैं कि जो उनको फील हो रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि जब उनका सोल मिल रहा है तो उनको लग रहा है कि वो अर्थली एक्सपीरियंस से ऊपर आ गए हैं बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो लाइन है ना, दस लैंड शी एंड लिंगर जॉय एंड फियर, जॉय भी है, खुशी भी है क्योंकि वो उनके साथ है, और फियर किस चीज का है, उनको जिसका डर है कि ये जो मोमेंट है ये हमेशा के लिए एवर लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये राइड है, ये कभी ना कभी खत्म होगा। दस ले शी अ मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो मोमेंट था उनके साथ, मेरे साथ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था,
उनको बहुत सुकून मिल रहा था इस मोमेंट पे, और उनको फियर भी था कि ये मोमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और उनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो डेथ के बाद जैसे वो हेवन पहुंच जाते हैं हम लोग, वैसे उनको फील हो रहा था कि वो हेवन में है उनके साथ, इतना ज्यादा वो खुश हो रहे थे। स्टैंजा 4 है, देन वी बिगेन टू राइड, अब हम लोग अपने राइड शुरू किया। माई सोल स्मूथ इट सेल्फ आउट अ लॉन्ग क्रैम्प स्क्रोल, मेरा जो सोल है ना वो अब स्मूथ हो चुका है। पहले क्या था, क्रैम्प था, बंधा हुआ था चेन में। अब मेरा सोल बहुत ही स्मूथ फील कर रहा है। फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, और अब पूरा विंड में पूरा फ्लटरिंग कर पा रहा है मेरा सोल। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, तो उनका जितना भी पास्ट होप्स था, जितना भी फियर्स था, वो सब उन्होंने दफन कर दिया है, वो सब उस चीज को भूल गए हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं हम लोगों को कि पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, व्हाट नीड्स टू स्ट्राइव विद द लाइफ औरी, मतलब यहाँ पे वो हम लोग को समझा रहे हैं कि पास्ट की किसी भी चीज पे रोने से कोई फायदा नहीं है। जो चीज चला गया है वो चला गया है। हम लोग के लिए एक बेस्ट होता है कि इंसान के लिए एडजस्ट करना, एक्सेप्ट कर लेना जो उसकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे एक तरह का ब्राउनिंग का एक ऑप्टिमिज्म दिखाया जा रहा है कि वो कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है। वो क्या एडवाइस कर रहे हैं कि लाइफ को इजी लेने के लिए, अगर लाइफ में कुछ गलत होता भी है तो उसके बारे में ग्रम्बल करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग को लाइफ में कोई पास्ट का रिग्रेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग को लाइफ को फेस करना आना चाहिए और अपने सफरिंग्स को उसी तरह से, और अपने सौरों को भी उसी तरह से फेस करने आना चाहिए। Had I said that? Had I done this? वो अब वो सोच रहे, क्या मैंने ऐसा कहा था, क्या मैंने ऐसा किया था। So might I gain, so might I miss. तो यहाँ पे वो बोल रहे कि स्पेकुलेशंस करना, पास्ट गेन क्या हुआ, पास्ट में क्या लॉसेस हुआ, या क्या पॉलिसीज था, ये सब भी क्वाइट यूजलेस होता है। Might she have loved me just as well? Just as well she might have hated. Who can tell? वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं और हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करते, या वो रिजेक्ट हो जाते या वो उनसे नफरत करती। Where had I been now if the worst befell and here we are riding she and I? इससे क्या बुरा हो सकता था अगर वो मेरे को रिजेक्ट कर देती और मेरे साथ आज नहीं जाती, पर देखो वो और हम आज राइड कर रहे हैं, आज हम खुशी खुशी जा रहे हैं। स्टैंजा 5 में है, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स। अब वो यहाँ पे एक सवाल कर रहे हैं, फेल आई अलोन, क्या मैं सिर्फ एक लौता हूं जो फेल हुआ हूं इन वर्ड्स में या डीड्स में। वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड, हर मैन को कोई ना कोई चीज में इंसान मेहनत करता है, बट क्या वो सबको सक्सीड मिलता है? नहीं। वी रोड इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, वो कह रहे हैं हम लोग देखो हम लोग साथ में जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो स्पिरिट है वो फ्लाई कर रहा है टू अदर रीजन्स, सो अदर रीजन सिटीज। मेरा जो सोल है, जो मेरा जो स्पिरिट है वो फ्लाई कर रहा है। वो क्या देख रहा है? अदर रीजन्स देख रहा है, सिटीज देख रहा है। न्यू एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन ईदर साइड, I thought all labor yet no less. I thought all labor yet no less bear up beneath their unsuccess. तो ये बात ब्राउनिंग बहुत ही अच्छे से कह रहे हैं कि हर इंसान जो है वो मेहनत करता है पर वो रियलाइज नहीं करता और वो अपने फेल हो जाता है। तो इल लक जो है ना वो सिर्फ लवर के लिए नहीं होता है, वो एक यूनिवर्सल है। इसीलिए जो अपने फेलियर को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं कि वो फेल हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब दुनिया में फेल हो रहे हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं उसके बाद, लुक एट द एंड ऑफ वर्क कॉन्ट्रास्ट द पिटी डन द अनडन वास्ट। तो बोल रहे लास्ट में देखो, एंड ऑफ द वर्क मतलब नेट गेन देखो क्या हुआ है, द पेटी डन द अनडन वास्ट। तो जो क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन जो है कभी भी इक्वल नहीं होता है कॉन्सेप्शन के। जो कभी कभी ये भी देखा गया जो बहुत ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता जितना आप मेहनत लगा रहे हैं अचीवमेंट में। ये ऐसा बहुत कभी नहीं हुआ है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं आपको उतना ही रिवॉर्ड्स मिले या उस शक्ल में मिले, या आप एक मोल नहीं है कि हाँ मेरे 10,000 का काम मेहनत है तो मेरे 10,000 मुझे मिलना चाहिए, आपको नहीं भी मिल सकता है। दिस प्रेजेंट ऑफ theirs with the hopeful past, I hope she would love me, here we right। तो उनको क्या उम्मीद है कि वो उनसे प्यार करेंगी, इसलिए देखो वो लोग साथ में आज राइडिंग कर रहे हैं। Stanza 6, what hand and brain went ever paid। तो यहाँ पे वो सवाल करे, what hand and brain went ever paid,
क्या कभी हैंड और ब्रेन कभी एक साथ, कभी मतलब एक साथ हुआ है कि कभी? क्योंकि हैंड का काम क्या है, वही काम करना जो ब्रेन उनको इंस्ट्रक्शन देता है, तो एक साथ तो नहीं होता है, पहले ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है फिर हैंड वैसे ही काम करता है। व्हाट हार्ट आर लाइक कंसीव्ड एंड डेड। तो यहाँ पे बोल रहा हार्ट तो बहुत ही नोबल आइडियाज को कंसीव करता है, बट डेड मतलब पर वो हिम्मत नहीं होता है कि हम लोग उसको मटेरियल शेप दे पाए। हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने के बारे में सोचते हैं बट वो मटेरियल शेप नहीं दे पाते हम लोग। What act proof all its thought had been। फिर वो यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग को what act proof all its thought had been, what will but felt the fleshy screen। तो यहाँ पे वो हम लोग से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि कंप्लीट रियलाइजेशंस, कि जो हम लोगों ने कंप्लीट रियलाइज किया हमारे आइडियाज को, क्या वो एक्चुअल लाइफ में हो पाया है? क्या हमारे फ्लैशी स्क्रीन जो है, मतलब हम लोग का जो ये बॉडी है, ठीक है, क्या ऐसा हो पाया है कि हम लोग जो जो सोचे वो हमारा बॉडी लेके आया है? जो बॉडी जो है वो बना है फ्लैश एंड ब्लड से, तो वो पूरा जो दिमाग का जो पूरा एस्पिरेशन है उसको कैरी आउट नहीं कर सकता। हमारा दिमाग तो बहुत कुछ सोचता है। We ride and see her bosom heave, there many a crown for who can reach। तो मुझे जिस तरह से किंग का अचीवमेंट उसको लगता है कि किंग ने बहुत कुछ पा लिया है, वैसे उनको फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। 10 लाइन्स अ टेस्टामेंट्स लाइफ इन ईच। तो ये जो 10 लाइन में जो है ना, उन्होंने वो सब कुछ पा लिया है जो उनको, जो किंग को अचीवमेंट के पास लगता है जब किंग कुछ अचीव करता है। The flag stuck on a heap of bones, the soldiers doing what atones। तो यहाँ पे फिर वो एक सवाल पूछ रहे हैं हम लोग से, एक फ्लैग जो है हीप ऑफ बोन्स के आगे लगा, हीप ऑफ बोन मतलब जो सोल्जर्स, जब वो लोग मरते हैं तो उनकी हड्डियों के ऊपर उनको सिर्फ एक श्रद्धांजलि देने के लिए उनके ऊपर एक फ्लैग लगा दिया जाता है, द सोल्जर्स डूइंग व्हाट अटोन्स। तो क्या ये काफी है? क्या ये कॉम्पोजिशन काफी है? इसका जवाब है नहीं। They scratch his name on the abbey stones, my riding is better by their leave। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके जो कंट्री मैन है उन लोग जो है एक एपिटैप लिखे है टोन में, ठीक है, जो फेमस सेमेट्री है इंग्लैंड का, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को दफनाया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे द लवर जो है कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टू द परफॉर्मेंस, बट हमली सबमिट कर रहे हैं कि उनका जो राइडिंग है वो बेटर है और जो बेस्ट है। अभी उनको सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है इनके साथ राइड करना। सोल्जर्स बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, हर चीज जो इंसान सोचता है वो कर नहीं पाता है, बट किंग का अचीवमेंट के जैसा उनको अपना अचीवमेंट लग रहा है और वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरा जो राइडिंग है इसमें वो सबसे ज्यादा बेस्ट उनको फील हो रहा है। स्टैंजा 7, व्हाट डज इट ऑल मीन। अब वो पोएट से क्वेश्चंस कर रहे हैं, व्हाट डज इट ऑल मीन पोएट, वेल योर ब्रेन्स बीट इनटू रिदम। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपकी जो ब्रेन्स है वो रिदम में बीट कर रही है। यू टेल व्हाट वी फेल्ट ओनली। आप लोग तो वो सब कुछ बताते हैं, हम लोग तो सिर्फ, आप मतलब पोएट लोग जो है वो सब कुछ लिख देते हैं जो लोग फील करते हैं। यू एक्सप्रेस, यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट। आप लोग तो हर चीज को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, हर चीज। तो यहाँ पे एक तरह का वो पोएट्स को इंफीरियर भी कह रहे हैं क्योंकि वो लोग फील नहीं करते, वो सब चीज लिख देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे जो रोमांटिक पोएट्स सिर्फ इमेजिन करते हैं विदाउट फीलिंग्स, बट जो ब्राउनिंग है यहाँ पे वो रियलिटी को सरपास कर रहे हैं, वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड पेज देम इन राइम, सो साइड बाय साइड। आप लोग हर चीज को ब्यूटीफुल एक्सप्रेस करते हैं, हर चीज को, हर लड़की को, हर खूबसूरत को बहुत ब्यूटीफुल बोलते हैं और सबको राइम में लिख देते हैं। इट इज समथिंग, ने इट इज मच, बट देन हैव यू योरसेल्फ व्हाट्स बेस्ट फॉर मैन। क्या आपने एक्चुअली कभी फील किया है? आर यू पुअर सिक ओल्ड, ईयर मतलब बिफोर योर टाइम, नियरर वन विच योर ओन सबलाइन। तो यहाँ पे वो जॉन कीट्स के बारे में बोल रहे हैं, जो जॉन कीट्स ने लिखा था नाइटिंगेल में। जो कीट्स वो सफरिंग कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस से, तो क्योंकि कोई प्रोस्पेक्ट नहीं था, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, तो जो पोएट है एज अ स्ट्रगलिंग पोएट एट 26 उम्र में उनका डेथ हो चुका था। तो बहुत लोग जो कहते हैं वो, तो यहाँ पे फिर वो बोल रहे आर यू पुअर सिक ओल्ड, ओल्ड मतलब ईयर योर टाइम, बिफोर योर टाइम, नियरर वन विच योर ओन सबलाइन। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या जो लॉफ्टी आइडियल्स है जो आप लोग खुद प्रीच कर रहे हैं,
तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो लॉफ्टी आइडिया जो प्रीच कर रहे हैं कि आप लोग उसको फॉलो करते हैं. देन वी हु नेवर हैव टर्न्ड अ राइम सिंग राइडिंग अ जॉय फॉर मी आई राइड. तो उनके लिए सबसे बड़ा जॉय क्या है? तो उनके लिए सबसे बड़ा जॉय क्या? राइड. और यहाँ पे जो वो सवाल कर रहे हैं वो कीट्स से एक तरह कर रहे हैं कि विच योर ओन सबलाइम का मतलब होता है जैसे कीट्स ने अबाउट इमॉर्टलिटी के ऊपर लिखा था. तो कीट्स से सवाल कर रहे क्या तो वो मुकाम वो पहुंच चुके थे जिसके बारे में उन्होंने लिखा था. और यहाँ पे वो खुद को कह रहे सिंग राइडिंग अ जॉय. उनको बहुत खुशी है, बहुत थ्रिल है. उनके लिए लवर्स जो है वो बहुत ही बेटर है उनके लिए क्योंकि वो एक्चुअली में फील कर पा रहे. पोएट जो है यहाँ पे एक तरह का शैडो है, जो लवर जो है वो सब्सटेंस है. स्टैंजा 8 एंड यू ग्रेट स्कल्प्टर सो यू गेव अ स्कोर ऑफ years टू आर्ट. तुम लोग इतना साल देते हो अपने आर्ट को. हर स्लेव एंड दैट इज योर वीनस व्हेंस वी टर्न टू यॉन्डर गर्ल. जो गर्ल जो हमेशा हर जगह प्रेजेंट होती है, दैट फूल्स द बर्न. तो यहाँ पे एक तरह का वो मिसाल दे रहे हैं कि जो स्कल्पचर है जो बहुत साल लगाता है किसी चीज को एक स्टैच्यू बनाता है, बट जो उसके नजर में, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की नजर में एक लिविंग गर्ल जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है देन द स्टैच्यू. और ये जो लाइन है ना यहाँ पे टू यॉन्डर गर्ल दैट फोल्ड्स द बन, तो जो मर्द जो इंसान होते हैं ना वो क्या करते हैं अपनी आंखें जो है वो 20 साल जो तुम्हारा लेबर है, जो उनका जो लेबर जिसने स्टैच्यू ऑफ वीनस बनाया उससे हटा के उस लड़की को देखने लग जाते हैं जो वहां से स्ट्रीम के पास से गुजर रही है, क्रॉस कर रही है. तो भले ही जो स्कल्पचर का जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ ब्यूटी है वो एक पत्थर में है, बट वो कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है जो लिविंग ब्यूटी जो दिख रही है गर्ल में. और फॉल्स का मतलब होता है क्रॉस और बर्न का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रीम. तो यहाँ पे एक तरह का रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है लाइफ को बोल रहे कि ग्रेटर देन आर्ट है. वो यहाँ पे साफ साफ बोल रहे एक फेमस पोएट जो बैठ के जो एक लवर का बारे में लिखता है, थ्रिल्स के बारे में लिखता है रीडर्स के लिए, वो उनकी नजर में कुछ भी नहीं है. बट जो स्वीट हार्ट जो बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड जो लवर्स मीट करते हैं मून लाइट में, बिकॉज वो एक्चुअली में रियलिटी में वो मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे एक्विसेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट योर फेथ, और रिपाइन का मतलब होता है कंप्लेन. क्या हम इस चीज पे कंप्लेन करें, ग्रम्बल करें. फिर वो यहाँ कंपेयर करें व्हाट मैन ऑफ म्यूजिक यू ग्रोन ग्रे विथ नोट्स एंड नथिंग एल्स टू से. आप लोग क्या म्यूजिशियंस को बोल रहे हैं कि अपना होल लाइफ तुम लोग कंपोज कर देते हो वो म्यूजिक बनाने में, ठीक है. with notes and nothing else to say. Is this your sole praise from a friend? Greatly this his opera strains intent. Put in music, we know how fashion ends. I gave my youth, but we ride in fine. फिर उनको पूरा जिंदगी दे देते हैं वो अपना म्यूजिक बनाने में. फिर बाद में उनको ये रिग्रेट होता है कि उनका जो म्यूजिक जो फैशन है वो अभी चेंज हो गया, डिफरेंट म्यूजिक आ गया. तो लवर भी अपना सैक्रिफाइस करते हैं अपना यूथ को अपने लव के लिए, बट उनका जो फेथ है वो ज्यादा बेटर होता है पोएट से, स्कल्पटर से, म्यूजिशियन से. एटलीस्ट वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि एटलीस्ट वो उनके साथ एक लास्ट राइड पे तो गए हैं, एक लास्ट मोमेंटरी खुशी तो उनको मिला है. और उनकी नजर में स्कल्पटर को, एक पोएट को, एक म्यूजिशियन को वो खुशी नहीं मिलता है. स्टैंजा 9 Who knows what is fit for us? किसको पता हमारे लिए क्या फिट है. Had fate proposed bliss, here should sublimate my being had I signed the bond. तो यहाँ पे वो सवाल कर रहे हैं किसको पता है क्या. Had fate proposed bliss, here sublimate. क्या फेथ जो है यहाँ पे उनके लिए जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अचीवमेंट है, जो खुशी है वो उनके साथ में ही है. यहाँ पे सब्लिमेंट का मतलब होता है रेस टू द हाइट ऑफ जॉय एंड रैप्चर. तो यहाँ पे वो बोल भी रहे हैं कि माई बीइंग हैड आई साइंड द बॉन्ड. वो यहाँ पे बोल रहे कि अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊं, बॉन्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊं तो जो लवर है वो यहाँ पे बॉन्ड साइन कर रहे हैं गॉड के साथ कि उनको सुप्रीम ब्लिस नहीं चाहिए. सुप्रीम ब्लिस तो वही होता है जब उनका शादी हो जाता है उनसे, बट अगर उनको उनकी शादी हो जाती है तो उनको सारी खुशी ना दुनिया में ही मिल जाती, तो वो आगे जन्नत के बारे में जाने के बारे में नहीं सोचते. Have I bliss? Still one must lead some life beyond. अगर एक इंसान को आगे वाली जो जिंदगी होती है, जो खुशी होती है, उसके लिए भी इंसान को रेडी होना होगा.
जन्नत में जाना भी तो है ना, तो जन्नत की खुशी क्या होगी अगर दुनिया में सब खुशी मिल जाए तो। Have a bliss to die with dim describe this foot once planted on the goal, this glory garland round my soul, glory garland round my soul। डिम डिस्क्राइब का मतलब होता है हर इंसान जो है वो कोई ना कोई खुशी के लिए, जो अपनी जो मतलब मौत का जब वक्त होता है तो कोई आखिरी खुशी के लिए इंतजार करता है। तो वो जो उनका जो क्लोजिंग आवर ऑफ लाइफ होगा तो उनको एक हेवन का एक चाहत होगा। तो क्योंकि जो ब्लिस है, जो खुशी है, जो नेक्स्ट लाइफ का, वो अभी उनका सोल उसकी इसके एस्पायर कर रहा है, मतलब वो यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनको हेवन में मिले। तो अगर उनको वो यहाँ मिल जाएंगे तो हेवन उनके लिए एक सैड प्लेस बन जाएगा, उतना वो खुश नहीं होंगे हेवन में। तो वो खुशी वो बचा के रखना चाह रहे हैं। और ग्लोरी का मतलब, गार्लैंड का मतलब होता है एक वो जो एक माला, तो वो टोकन है जो उन्होंने अचीव किया ग्लोरी इन लाइफ, जो प्राइज है वो बता रहे हैं। इज दिस योर दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल, could I descry such? Try and test. I sing back shuddering from the quest. Earth being so good, would heaven seem best? Earth तो इतना अच्छा, इससे बेस्ट हेवन क्या होगा? तो वो हेवन को और अच्छा सोच रहे कि और अच्छा हो। Now heaven and she are beyond this ride. तो यहाँ पे वो जो रियलिटी है, जो खुशी का, जो उनको ये लास्ट राइट से मिल रहा है, वो इक्विवेलेंट हो रहा है उनको, उनको जो हेवन में मिलेगा वो उनको यहाँ पे इक्विवेलेंट लग रहा है। तो मतलब वो इतना ज्यादा खुश है उनके साथ राइड करके। और इसकी जो आखिरी स्टैंजा है, स्टैंजा 10, एंड येट शी हैज नॉट स्पोक सो लॉन्ग, वो ज्यादा बोली नहीं है। What if heavens be that fair and strong, at life's best with our eyes upturned, with us life's a flower is first discerned। तो यहाँ वो कह रहे कि अगर What if heaven be that fair and strong, क्या है हेवन, अगर ये चीज जो लाइफ बेस्ट, जो अभी जो लाइफ वो जी रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू करे विद आवर आईज अपटर्न, whether life's a flower is first discerned। तो यहाँ पे वो क्या कंपेयर कर रहे हैं, एस्पिरेशन को। जैसे फ्लावर्स में जैसे ब्लॉसम होता है, वैसे लाइफ में एस्पिरेशन होता है, उम्मीद होता है, होप होता है। तो यहाँ पे वो यही बात बोल रहे हैं कि whether life's a flower is first discerned, we fix so where should so abide। यहाँ पे abide का मतलब होता है continue to remain, fix मतलब परमानेंट। क्या चीज परमानेंट है? What if we still ride on, we too with life forever old yet new। कितना अच्छा होता कि हम लोग आज भी राइड करते। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि what life forever old yet new, क्या है जिंदगी, पुरानी या नई। The instant change not in kind but in degree, बट हम लोग जो है वक्त जो है बदल रहा है, बट हम लोग नहीं बदलेंगे। Instant made eternity and heaven just prove that I and she ride together forever ride। तो वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग भले बूढ़े हो जाए पर उनकी जो रियलिटी है राइड की वो कभी खत्म नहीं होगी। जो मोमेंट है उसका एक इटर्नल सिग्निफिकेंस उनके दिमाग में रह गया है और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है। इसका मैं थोड़ा सा ये समझा देती हूँ आपको। इसका जो थीम है पोयम का, वो एक फ्रस्ट्रेटेड लव है, ठीक है। और यहाँ पे वो अपना शो सबलाइम रेजिग्नेशन टू हिज फेथ। तो यहाँ पे सब ले करते हैं, वो फेथ में हारते हैं। एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि यहाँ पे पोएट जो है अपना बता रहे हैं ऑन द माइंड ऑफ द लवर के बारे में, वो समझा रहे हैं हम लोगों को। फिर ये एज अ लव पोएम भी है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पोएम यही खत्म होता है। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है कोई लाइंस में तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। और इसके अलावा भी कोई और अगर पोएम पढ़ना है आपको तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई और स्टोरी या कुछ भी पढ़ना है तो मैं कोशिश करूंगी मैं आपको उसको पढ़ाने की। और प्लीज मेरी इतनी मेहनत का आप लोग एक सिर्फ मुझे फल दे दीजिए, एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और मेरे चैनल को देख रहे हैं, उससे उनको कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता बट हमारी बहुत मदद हो जाती है इससे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड माई व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।